अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि पूर्णिया ज़िले के जलसे में क्या हुआ था। शब्बीर बरकाती के बीच और मुफ्ती शहरयार के बीच जो कुछ भी हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कुछ से कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा कह रहे हैं। और मेरे पास भी, मैंने तो वो तकरीर, उनकी पूरी वीडियो मैंने 2 बार 3 बार घुमा फिरा के देखा और मैंने कुछ क्लिप्स निकाले हैं, वो आपको सुनाऊंगा। मुफ्ती साहब के भड़कने का सिर्फ एक रीज़न मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो ये कि जब तक नाच चल रहा था, फुल मजमा था, उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते तो इसमें से निकल के जा भी सकते थे, लेकिन नहीं गए। क्यों? कि मजमा इतना था कि वो जा नहीं पाते। और जैसे ही मतलब शब्बीर बरकाती नाच पढ़ के बैठे, भीड़ एकदम से ख़त्म हो गई, लोग अफरा तफरी मचा दिए, जाने लगे। मतलब ये है कि वो यही कह रहे थे कि मतलब लोग सिर्फ इसीलिए आए थे, जबकि मकसद ये होता है, जलसे जुलूस का मकसद तो ये होता है लोगों को इस्लाह करना। और यही सारी चीज़ें उन्होंने तकरीर में भी कही थी। पूरी तकरीर मैंने कितनी बार सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका बयान। जो कि मैं बरेली मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखता, मैं देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन इनकी चीज़ें मैं बहुत पर्सनली सुनता रहता हूँ। मैं सारे तकरीर वगैरह सुनता रहता हूँ हर किसी की, तो मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे मैसेज दिए। वो जो उस दिन जो तकरीर किया था, उन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस दिए थे उन्होंने उसमें। और सच में चाहिए, जलसे का मतलब तो यही होना चाहिए कि कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत हो, अच्छे बयानात हो, जिसमें लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, दीन के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं, उनको अच्छे मैसेज जाएं और वो इससे कुछ सीखें। खैर, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, प्ले करता हूँ, आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें क्या सही है क्या गलत। ऐसी किसी के वीडियोज़ में जाके गलत कमेंट ना किया करें, इससे बहुत नुकसान होगा। इसी का नाम सीरत का जलसा है। वो तो हम फंस गए मजमे में, हम बैठ गए। मुफ्ती जुबैर साहब भी फंस गए जो मजमे में बैठ गए। हम अपनी बराअत का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बराअत का इजहार करते हैं, ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बरी हैं। अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले। मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। अब अगर नात तुमने सुनी थी, उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम नात सुने थे, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भाई, पूर्णिया के लोगों ने नात भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है तो तुम सब उठ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बेइज्जत और बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया है। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली है। जिसका हम हाथ चूमते हैं, जिसका हम पैर चूमते हैं, वो हमारे जलसों की हरकतों को बयान करते हैं। वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा। सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था। लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है? बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बरी हूं। मैं कतन कभी नहीं पसंद करता हूं इस तरह की नात खाने को। जो कुछ हुआ गलत 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 हुआ। अब अगर जरा भी गैरत मौजूद है तो बैठ करके थोड़ी देर तकरीर सुन लो, कुरान हदीस की बात सुन लो जरा के बाद। और जो सारे लोग जोर से बोलें, दरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है। मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शब्बीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब
मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है। और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। ये जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादतों में क़यामत के दिन ये सवाल ही नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी या नहीं पढ़ी। सबसे पहला सवाल होगा, हुजूर फरमाते हैं इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। फातिहा अच्छी चीज है मगर नमाज उससे बड़ी चीज है। जलसा जुलूस अच्छा काम है मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसले के आला हजरत यही है कि फातिहा नफल है, नफल की हैसियत हो। जुलूस नफल है, जुलूस मोहम्मदी की नफल की हैसियत रहे। और मज़ारात की हाजिरी नफल है, उसकी हैसियत नफल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है। फर्ज आजम नमाज है। दूसरा सबसे बड़ा फर्ज व रोजा है। एक फर्ज आजम ज़कात है, एक फर्ज हज है। ये बेसिक चीजें हैं। क़यामत के दिन सवाल नमाज का होगा, क़यामत के दिन सवाल रोजे का होगा, क़यामत के दिन सवाल हज का होगा, क़यामत के दिन सवाल ज़कात का होगा, क़यामत के दिन सवाल अखलाक का होगा, क़यामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होगा। नवाफिल का सवाल नहीं होगा। अगर नवाफिल फर्ज के साथ मिल जाएं तो फिर उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल बेवजन है, फर्ज को छोड़कर नफल खसो खाशाक की तरह है।